नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपका जो फीमेल का कांस्टेबल का जो पेपर था 18 सितंबर को करवाया गया है। पहली बात तो ये कि आज सिर्फ एक शिफ्ट का पेपर था जो कि इवनिंग शिफ्ट में थी, क्योंकि आज मॉर्निंग शिफ्ट में कोई भी पेपर नहीं था। इसीलिए काफी सारे कमेंट आए थे कि पीडीएफ सिर्फ एक पेपर की अपलोड क्यों है, क्योंकि आज सुबह कोई पेपर ही नहीं था। दूसरी बात यह कि कल सुबह जो है आपके कितने, तो कल आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। अब आज के पेपर में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ, इसकी पीडीएफ देखिए, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के पेपर में अगर हम देखें तो आपकी हरियाणा जीके जो है आपकी कितने क्वेश्चन की पूछी गई थी। इसके साथ ही कंप्यूटर जो रहेगी, कंप्यूटर के साथ इसके साथ मैथ आपकी और रीजनिंग, अलग अलग हम सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन सा कितने नंबर का यहाँ पे पूछा गया। हरियाणा जीके आपकी कितनी, तो 10 नंबर की पूछी गई है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कह दें कि हाँ मेरे पढ़ाई में से है, उसके पढ़ाई में से है। तो बिल्कुल हरियाणा जीके आपकी नॉर्मल, आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, बस वहीं से आपकी जो है हरियाणा जीके पूछी गई है। ज्यादा डीप यहाँ पे पूछी नहीं गई, आसानी रहेगी। कंप्यूटर के जो है, कंप्यूटर के कितने 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। एचएसएससी ने पहले ही मेंशन कर दिया था अपनी नोटिफिकेशन में कि आपके कंप्यूटर के जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वही 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और ये कहां से, तो अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनमें से पूछे गए, और उसके साथ ही लूसेंट की जो बुक रहेगी उसमें से आपके जो है ये क्वेश्चन बने हैं। तो ये ध्यान रख लेना, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं डिफिकल्ट नहीं थे, इजी लेवल का ही पेपर था, और ये क्वेश्चन भी आपके इजी लेवल के थे। मैथ की अगर हम देखें तो आपके कितने, तो मैथ के भी आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। मैथ के कितने 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनमें अगर हम देखें तो कौन सा, तो आपका अर्थमेटिक मैथ जो है वो पूछा गया। तो ज्यादा हम कहें यहाँ पे कि आपका एनसीईआरटी मैथ या कोई एडवांस मैथ है यहाँ पे, तो उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिर्फ अर्थमेटिक के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन जो है आप कवर कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम देखें रीजनिंग, तो रीजनिंग के जो है यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो रीजनिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए कितने, तो आपके मैक्सिमम लगभग हम देखें तो 24 क्वेश्चन जो है यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये भी अगर हम कहें, आपने सोल्यूशन तो देख लिया होगा, हमने पूरा सोल्यूशन कर लिया है, तो ज्यादा डिफिकल्ट रीजनिंग के क्वेश्चन भी नहीं थे, आसानी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अब बात आती है जो आपकी पुलिस रिलेटेड जो क्वेश्चन हम कह सकते हैं सब्जेक्ट एलिमेंट्री जो क्वेश्चन रहेंगे, इसके कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आपके पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे 10 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन आपके जो कौन से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो डिपार्टमेंट के कितने, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के आपके जो है 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी आपके, जैसे कि पहले भी बोला था, सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये भी ठीक ही थे, ज्यादा डिफिकल्ट हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल लगेंगे। तो 11 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। बाकी जहां से ये पूछे गए हम कह सकते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से इससे जुड़े हुए थोड़े बहुत नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, वहां पर जाकर आप ये सब पढ़ सकते हैं। और अब दूसरी बात ये, कहीं आप लेकर बैठ जाओ कोई 100 पेज की पीडीएफ, कोई 200 पेज की पीडीएफ कि हाँ मुझे पुलिस रिलेटेड ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अभी जिनका भी कल सुबह पेपर है वो आराम से अपनी नींद पूरी करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आराम से पेपर देखें, कोई भी अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कि अभी आप रात में ये कर लोगे वो कर लोगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन करके और ये जो है आप पढ़ सकते हैं। अब आपके डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए। अब देखिए साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, साइंस से तो आपके साइंस के अगर हम देखें तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पे जो साइंस के पूछे गए। और साइंस को भी आगे अगर फर्दर हम डिवाइड करें तो कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिवाइड करेंगे तो फिजिक्स के आपके 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आपके 2 और बायो के कितने 5 क्वेश्चन। तो ये आपके 12 क्वेश्चन जो आपके साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। इसके अलावा साइंस होगी। अब हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो हिस्ट्री के आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो हिस्ट्री के आपके 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं, हिस्ट्री के हो गए। इसके साथ ही आपके कौन से, अगर हम देखें हरियाणा जीके हमने कर ली, तो हरियाणा करंट अफेयर भी देख लो। हरियाणा करंट अफेयर के कितने, हरियाणा जीके हमारी 10 की है, तो हरियाणा करंट अफेयर भी हमारी कितनी आ जाएगी, तो ये भी आपकी 10 नंबर की यहाँ पे पूछी गई है। और करंट अफेयर कहां से करनी है, तो देखो करंट अफेयर कहीं से भी कर लो, करंट अफेयर आपकी सेम ही रहने वाली है, चाहे कहीं से भी करो। अब ये नहीं कहूंगा कि हाँ मैंने ये करवाया था मैंने वो करवाया था, कहीं से भी करो आपकी करंट अफेयर सेम है। जैसे हरियाणा जी की आपकी सेम है, वैसे ही हरियाणा की करंट अफेयर भी आपकी सेम रहेगी। तो ये 10 नंबर की पूछी गई थी। और इसके साथ ही आपकी नेशनल करंट अफेयर अगर हम देखें तो नेशनल करंट अफेयर आपकी कितनी पूछी गई थी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे नेशनल करंट अफेयर के, कितने 2 क्वेश्चन। और आपके यहाँ पे कौन सा, कंप्यूटर हो गया, मैथ, रीजनिंग और डिपार्टमेंट से जुड़े हुए साइंस, हिस्ट्री। इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो ज्योग्राफी का यहाँ पर 1 क्वेश्चन जो पूछा गया। और अब मेन बात जो यहाँ पे आती है कौन सी, पशुपालन से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े, पशुपालन से आपके जुड़े हुए कौन से, तो आपके पशुपालन के आपके लगभग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए पशुपालन से जुड़े हुए। और जो हम कह सकते हैं आपके कुछ 1-2 तो आपके बिल्कुल आसान थे और 1-2 ज्यादा डीप में पूछे गए थे। तो ये देखिए इसमें ज्यादा
टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये सभी के लिए सेम था। थोड़ा बहुत आता है वो सभी को आता है, जो नहीं आते वो किसी को नहीं आते। अब दूसरी बात पशुपालन की होगी। अब कृषि से जुड़े हुए अगर देखें तो कृषि के 1-2 क्वेश्चन वैसे पूछे गए थे, लेकिन हम उनको हरियाणा जीके में भी काउंट कर सकते हैं। और आपके वैसे माने तो अगर एक क्वेश्चन आप मान सकते हो कृषि से जुड़ा हुआ, या इसको 0 भी कर सकते हो। अब दूसरी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का तो पत्ता ही काट दिया एचएसएससी ने। हिंदी और इंग्लिश में से जो है एक भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया था अभी, और हो सकता है आगे भी ना आए, लेकिन हो सकता है आगे आ भी सकता है। तो दोनों ही बात है, हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका कंप्लीट पेपर बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस किस तरह से, किस किस सब्जेक्ट से यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के अगर हम देखें तो हिस्ट्री के आपके लगभग जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एंशियंट हिस्ट्री जो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तभी आप एंशियंट हिस्ट्री उठाएं, वरना जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न जो मेडिवल हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन भारत जो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्यकालीन भारत में भी आपका मुगल काल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, या दिल्ली सल्तनत हम कह सकते हैं। तो बाकी हिस्ट्री क्या भी नॉर्मल या लूसेंट की बुक में से ही आया, ज्यादा डीपली इसमें पूछा नहीं गया है। पशुपालन की तो हम कह नहीं सकते कहां से पूछा गया इसके बारे में। कृषि का तो बस सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन है। हरियाणा जी के हो गई। इसके अलावा साइंस अब देखिए नॉर्मली पूछी गई, ज्यादा हम कह नहीं सकते। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें इस पेपर की, तो पेपर आपका कैसा था? तो पेपर आपका बिल्कुल इजी लेवल का यहाँ पे पेपर था, ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे था नहीं। और उम्मीद करते हैं कल का पेपर भी ऐसा ही आपके सामने आ जाए। और अब यहाँ पे दूसरी बात मेन ये रहेगी कि अब आपको क्या करना है। तो पहली बात तो ये कि अपनी नींद को पूरी करें। आप रात में जो है ज्यादा टेंशन लोगे कि हाँ मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। पुलिस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आए हैं तो अब आप पुलिस डिपार्टमेंट की पीडीएफ उठा के 100 पेज की पीडीएफ उठा के पूरी रात उसको लेके बैठे रहोगे, तो ये तो इसका तो कोई फायदा होने नहीं वाला। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, वहां पर जाकर जो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ एक डाटा था जो आपको बताना था, ताकि पेपर का एनालिसिस हो जाए, कहां से क्वेश्चन जो है बने थे और कहां से जो है हमें आगे पढ़ना चाहिए। बाकी इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड करो। बाइलिंगुअल है, क्योंकि पहले जो है पीडीएफ आदि प्रोवाइड हुई थी जिसमें इंग्लिश मीडियम नहीं था, अब इंग्लिश मीडियम में भी है। दोनों के दोनों लैंग्वेज में टेलीग्राम पे अवेलेबल है, बिल्कुल साफ है। 1 से लेकर 100 तक अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर पीडीएफ, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आज का सॉल्यूशन तो हमने यहाँ पे कर ही लिया। कल जो आपका पेपर रहेगा उसका भी सॉल्यूशन हम इसी तरह से करेंगे, ताकि जल्दी से जो है सारा पेपर यहाँ पे आराम से डिस्कस करें। और जब तीनों पेपर हो जाएंगे तो तीनों पेपर करने के बाद, यानी कि कल शाम को शिफ्ट का जो पेपर हो जाएगा उसके बाद तीनों पेपर को हम देखकर एसआई का जो एग्जाम होगा उसकी तरह हम एनालिसिस करेंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। आज का तो हमने देख लिया, अब कल और देखते हैं कि एचएसएससी कहां से कितने क्वेश्चन पूछता है, हिंदी के पूछता है या नहीं पूछता, इंग्लिश के पूछता है या नहीं पूछता। तो इसके बारे में कल ही पता लगेगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, जिनका जो है कल एग्जाम है। एग्जाम अच्छा सा करके आना। पहली बात यह कि बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना, एग्जाम हॉल में जाकर अच्छे से आपको जो है आराम से बैठो और आराम से जो है पेपर सोल्व करो। और दूसरी बात यह कि जाकर क्या है एग्जाम हॉल में, क्योंकि कुछ एक कमेंट आए थे कि स्टार्टिंग में जो आपने रोल नंबर जो फिल करते हो उसमें ही काफी ज्यादा मिस्टेक हुई है। तो जब भी आपको हम कह सकते हैं आंसर शीट जो आपको मिल जाती है, आंसर शीट मिलने के बाद बिल्कुल ध्यान से आपको जो सारे सर्कल वहां पे फिल करने हैं। सर्कल फिल कर लिए, उसके बाद आराम से बैठो वहां पे, रिलैक्स माइंड फ्री होकर बैठ जाओ। जब पेपर आ जाए, पेपर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर को देखना है। पेपर को पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, आपको आता है सिर्फ दूसरा प्रश्न, तो दूसरे का निशान लगाओ और उसके बाद आगे चलो। आप पहुंच गए 100 तक पहुंच गए। अब 100 तक पहुंचने के बाद आपने मान लो, चलो आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन के निशान लगा लिए। 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते हैं अच्छे से। अब उन 15 क्वेश्चन को क्या करो, सबसे पहले फिल करो उसमें, क्योंकि लगभग क्या होता है, काफी सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि हमने क्या है, हमारे इतने क्वेश्चन जो है फिल करने हुए रह गए। तो आप क्या करो, 100 में से आपको तो ये 15 नंबर तो आपके खरे हैं, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप इनमें डेड श्योर हो कि ये मेरे जो है 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले उन 15 क्वेश्चन को आप फिल करो, उनको सर्कल लगा के उनको फिल करके ये काम फिनिश करो इधर साइड में। अब ये वाला काम हो गया। अब दोबारा से क्या, आप दोबारा से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो और उसके बाद दोबारा से 100 तक जाओ। वो क्वेश्चन करो जिनमें आपको 50% डाउट है या जिनको आप सोल्व करना है। तो उसके बाद दोबारा से जब आपके 100 तक पहुंच जाओ तो दोबारा से आप सर्कल फिल करो। तो ये तो सिर्फ एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी करो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे इसको कर सकते हो। और एक मेन बात, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए किसी भी चीज का, रीजनिंग का आ जाए, मैथ का आ जाए, या हम कह सकते हैं साइंस का कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जो दिमाग खराब करने वाला हम कह सकते हैं, या ज्यादा सोचने वाली जो चीज होती है, उसको एक बार साइड में छोड़ो। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो स्टार्टिंग में अगर हम इस चीज में उलझ जाते हैं तो बाद में क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमें आते होते हैं उनको भी हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से आते हैं। आपने देखा, आपके माइंड में टिक किया कि हाँ इसका राइट आंसर यही है, तो बस टिक करो, आगे बढ़ो, टिक करो, आगे बढ़ो। जो नहीं आता उसको एक बार स्किप करो। तो इस तरह से आप जो अपना पेपर भी सोल्व कर सकते हैं। और आपके लास्ट तक देखोगे तो आपके पास थोड़ा टाइम भी बच
बचेगा और आप ये देखोगे कि आपके सर्कल फिल करने वाले जो है वो थोड़े ही बचे हैं। तो ये एक छोटी सी हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी लगी होगी और बाकी कल का पेपर भी हम एनालिसिस करेंगे साथ ही, और टेलीग्राम पे थोड़े बहुत नोट्स जो वो शेयर कर दूंगा, आप जाकर डाउनलोड करें और वहां से थोड़ा बहुत भी उसके बारे में पढ़ लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल पेपर सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम है। जय हिंद, जय भारत।